नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को फिर से स्वागत आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। देखिए, अगर आप जो है नायरा का पेट्रोल पंप का बिजनेस करना चाहते हैं, नायरा का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट्स आपको दिए जाएंगे, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए जाएंगे। इसी के साथ चैनल का रिव्यू दिया जाएगा इस बिजनेस के बारे में कि बिजनेस आपके लिए कैसा रहेगा, प्रॉफिट इसमें कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना होगा, कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितने स्पेस की जो है इसमें आपको रिक्वायरमेंट्स रहेगी, कहाँ कहाँ आप ये ओपन जो है इसको ओपन कर सकते हो, कंपनी जो है इसमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं, वो सारे आज आपके जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आज का जो है पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए लास्ट तक। और इसी के साथ इन तीनों प्लेटफॉर्म से आप जरूर जुड़िए, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। कि देखिए, सबसे ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि एकदम से नायरा एनर्जी के इतने सारे पेट्रोल पंप कैसे हो गए। देखिए, एकदम से ये सारे पेट्रोल पंप नहीं हुए। पहले जो है ये एसआर कंपनी थी, रेड कलर के पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे। उस कंपनी ने जो है अपने पेट्रोल पंप सेगमेंट्स को जो है नायरा एनर्जी को सेल कर दिया। इस नायरा एनर्जी ने इसको जो है टेक ओवर कर लिया, और अब जो है पुराने जितने भी एसआर के पेट्रोल पंप है उन पे जो है ब्रांडिंग नायरा एनर्जी के नाम से हो रही है, और जितने भी अभी नए ओपन हो रहे हैं उन सभी पे भी जो है नायरा एनर्जी का ब्रांडिंग रहेगा। नायरा एनर्जी जो है काफी बड़ी कंपनी है, और भी काफी सारे इसके जो है बिजनेसेस हैं। तो अब जो जितने भी पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलेंगे उन पे जो है आपको नायरा एनर्जी का ही ब्रांड मिलेगा। तो देखिए, अब जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखेंगे 6500 से ज़्यादा इनके पेट्रोल पंप ऑलरेडी हो चुके हैं, काफ़ी जो है कमीशनिंग में चल रहे हैं, और भी जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये ओपन कर रहा है। इनका टारगेट है कि 2024 तक 8500 से भी ज़्यादा पेट्रोल पंप ये जो है लगाएं। तो देखिए, ये बिजनेस करने के लिए कंपनी की तरफ से क्या डिमांड होती है। कंपनी के लिए बिल्कुल बेसिक डिमांड रखी गई है, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, कितनी ज़मीन होनी चाहिए बताया जाएगा। इसी के साथ आपके पास जो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आप जो है पूरी करते हैं तो आप इस बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट जो है कंपनी ने रखी गई है। देखिए, कोई भी आप पेट्रोल पंप लगाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट का लगा रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में लगा रहे हैं, आपके पास जो है 35 बाई 35 मीटर का प्लॉट होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम जो है इतनी की रिक्वायरमेंट्स है। प्राइवेट सेक्टर जो भी है वो ज़्यादा जो है लैंड की डिमांड करता है, मगर मिनिमम अगर इतनी है तो आप उसमें जो है पेट्रोल पंप जो है नायरा एनर्जी का लगा सकते हैं। देखिए, होता ये है कि अगर आप एनएच पे ये पेट्रोल पंप लगा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपके 35 बाई 35 मीटर से कम स्पेस है तो एनएच आपको एनओसी नहीं देता। इसी के साथ स्टेट हाईवे पे लगा रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपको एनओसी नहीं देता। इसलिए आपके पास मिनिमम इतनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा आप कितना भी पेट्रोल पंप लगा सकते हैं, चाहे आप 40 बाई 40 में लगा सकते हैं, 50 बाई 50 में लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आप जो है ये रिटेल आउटलेट ओपन कर रहे हैं। ये सारी कंडीशंस जो है डिपेंड करती है लोकेशन के ऊपर। अगर ज़्यादा बड़ी लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, तो आप बड़ा पेट्रोल पंप भी लगा सकते हैं, जिसमें मशीन आप जो है ज़्यादा लगवा सकते हैं। मगर ऑन एन एवरेज जो रहेगा 35 बाई 35 का प्लॉट आपके पास होना चाहिए, यानी कि 1225 स्क्वायर मीटर के पास अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि स्पेस कहाँ पे होनी चाहिए। देखिए, सिटी के आसपास या सिटी के बीच में है तो भी आप ये जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप एनएच पे लगाना चाहते हैं तो एनएच पे आप जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट हाईवे पे अप्लाई कर सकते हैं, एमडीआर रोड पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ रूरल एरिया में भी जो है नायरा एनर्जी पेट्रोल पंप लगाती है, रूरल एरिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे या तो आपके पास खुद की ज़मीन हो सकती है, अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो वो भी ऑप्शंस होते हैं, आप दूसरे की ज़मीन लेके भी वहाँ पे जो है नायरा एनर्जी का पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। तो देखिए, इसका प्रोसेस भी आप जान लीजिए, पूरा प्रोसेस A to Z आपको जो है पूरा प्रोसेस आपको जो है पता चल जाएगा, तो आपको जो है सही तरह से आइडिया लग जाएगा कि पूरा जो है A to Z इसका प्रोसेस क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले इसमें अप्लाई करना होता है। अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा, और इसी के साथ इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, काफ़ी फ्रॉड जो है कॉल्स आते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह मांगते हैं। तो कंपनी कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं मांगती, उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अच्छी तरह से वेरीफाई जरूर कर लें कि आपने सही जगह अप्लाई किया है या नहीं, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना कर पाए। उसके बाद क्या रहता है कि कंपनी आपकी जो है वहाँ के जो भी सेल्स ऑफिसर वगैरह रहते हैं आपकी साइट पे विजिट करते हैं। साइट पे विजिट करते समय वही देखते हैं, एनएच पे है तो एनएच के रूल फॉलो होने चाहिए, अगर स्टेट हाईवे पे है तो स्टेट हाईवे के रूल फॉलो होने चाहिए। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे सही तरह से जो है ये बिजनेस किया जा सकता अकॉर्डिंग टू जो है रूल्स आपकी लैंड है, तो फिर आपको जो है ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑफलाइन आपसे भरवाया जाता है, पूरी डिटेल डाली जाती है, और उसके बाद आपको जो है इस कंपनी की तरफ से LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाता है। लेटर ऑफ इंटेंट मिलते समय आपको जो है 3 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होती है, वो आपकी नॉन रिफंडेबल रहती है। उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। पहले अच्छी तरह से मन बना लें कि आपको ये बिजनेस करना है, उसके बाद ही आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि 3 लाख रुपए दें, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल रहेगी।
इसी के साथ जो है अपनी साइड भी अच्छी तरह से आप भी चेक कर लें कि एनएच के अकॉर्डिंग है या नहीं, स्टेट हाईवे के अकॉर्डिंग है या नहीं, सारे रूल्स फॉलो करती है, कोई एनओसी जो है यहाँ पे अटक तो नहीं जाएगी, पूरी एनओसी आपको इन फ्यूचर मिल जाएगी। क्योंकि एक बार आप पैसा दे देते हैं तो बाद में वो आपका नॉन रिफंडेबल होता है और कंपनी भी उसमें आपको बाद में जो है कोई सपोर्ट नहीं करती, सारी एनओसीज आपको लेनी होती है। उसके बाद क्या करती है कंपनी, सभी तरह की फाइल्स बना के आपको दे देती है, आपके जो भी डीएम के ऑफिस होते हैं वहाँ पे आपको सबमिट करनी होती है और सभी डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी होती है। जैसे ही आपको सब डिपार्टमेंट से एनओसी मिल जाती है तो आप अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस को जो है शुरू कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा A to Z स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रॉफिट अगर देखेंगे, कमीशन बेस ही यहाँ पे जो है बिजनेस किया जाता है। यहाँ पे आपको जो है पेट्रोल एंड डीजल पे कमीशन मिलता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कुछ और भी आपको जो है प्रॉफिट के जो पार्ट माने जाते हैं। ये जमीन जो है खुद की है, लीज पे नहीं ली आपने, खुद की जमीन अगर देते हैं तो कंपनी को लीज दे सकते हैं, उसके बाद उसका भी रेंट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप रिलायंस वगैरह देखेंगे तो वो कोई भी लीज रेंट नहीं देते, तो वो भी एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। और इसी के साथ जितना भी आपने कंस्ट्रक्शन किया है आरओआई, उस पर भी आपको जो है कंपनी कुछ परसेंटेज वापस देती है। वो क्वार्टरली रहता है, वो डिपेंड करता है उसमें जो वही वॉल्यूम काउंट की जाती है जो कंस्ट्रक्शन के टाइम आपका पैसा लगता है, तो वो भी वेरी टू वेरी रहती है। 5% से 8% हो सकता है, वो डिपेंड करता है, वो भी मिलता है। और मेन आपको जैसा कि बताया पेट्रोल एंड डीजल भी आपको कमीशन मिलता है। कमीशन अगर आप देखेंगे तो 2.5 रुपये के आसपास जो है डीजल पे मिलता है और 3 रुपये के आसपास जो है आपको पेट्रोल पे कमीशन मिलता है। तो इसी के बेस पे ही आपका जो प्रॉफिट काउंट होता है कि कितनी ज़्यादा सेल आपकी है, तो उसी के बेस पे आपके जो भी एक्सपेंस रहते हैं वो आप माइनस करके आप जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। अब जान लेते हैं ये बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली आपको कितना करना होता है। देखिए इसमें अगर आप बिजनेस करते हैं, सबसे पहले आता है कि अगर आप जो है रेगुलर पेट्रोल पंप लगाते हैं, रेगुलर में जो है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या सिटी के अंदर जो पेट्रोल पंप होते हैं उनको जो है इंक्लूड किया जाता है। वहां पे अगर आप ये पेट्रोल पंप लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंपनी जो है मोर देन 1 करोड़ आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी आप ये बिजनेस सही तरह से कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आप रूरल एरिया में यानी कि गांव के आसपास या जो ओडीआर रोड है वहां पे जो पेट्रोल पंप लगाते हैं, वहां पे जो है आप ये 70 से 80 लाख रुपए में पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। मगर वहां पे भी कंडीशन अप्लाई होती है, हर लोकेशन का इन्वेस्टमेंट अलग होता है। मगर कंपनी ने इतना डिसाइड किया है कि अगर आप जो है रूरल एरिया में ये पेट्रोल पंप लगाते हो तो 80 लाख से ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और अगर आप जो है रेगुलर एरिया में लगाते हैं तो मोर देन 1 करोड़ आपके पास इसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो देखिए चैनल का रिव्यू भी आप जरूर ले लीजिए ताकि आप जो है इसकी बिजनेस के बारे में सही तरह से एस्टिमेट लगा पाएं। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पहले जो ये कंपनी थी, एसआर कंपनी थी, उस टाइम जो है डीलर काफ़ी परेशान थे। आपको पता है कि काफ़ी एसआर के पेट्रोल पंप बंद भी हुए थे, अच्छी सर्विस जो है नहीं प्रोवाइड कर पाए थे। इसी वजह से ही जो है नायना एनर्जी को ये टेक ओवर किया गया है और अब जो है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, अलग तरह से जो है इसके साथ डील की जा रही है। ऑलरेडी जो है पहले के पेट्रोल पंप जो है कन्वर्ट भी हो चुके हैं। तो देखिए आप अपनी तरफ से भी अच्छी तरह इंक्वायरी जरूर कर लें। अभी जो है स्टार्टिंग हुई है, कंफर्मेशन हर तरफ से नहीं आएगी कि किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि आपको ये बिजनेस करना है। ये बिजनेस करने से पहले आपको इस कंपनी के बारे में किस तरह की सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, डीलर इससे जो है खुश है या नहीं है, वो आपको अच्छी तरह से एक बार जो है इंक्वायरी करनी चाहिए। तो अपनी तरफ से जो है आप किसी भी डीलर से मिल सकते हैं, पेट्रोल पंप पे जाके ऑलरेडी जो नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंप चला रहे हैं उनसे मिल सकते हैं और अच्छी तरह से इंक्वायरी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें साइट होती है, अच्छी साइट होगी तभी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिए। तो जान लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाके आपका जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। वहां पे आपको टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, डायरेक्ट आप बात भी कर सकते हैं। श्योर है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आती, गवर्नमेंट सेक्टर की तरह कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। मगर कंपनी क्या करती है कि कुछ स्टेट में ओपन रखती है, कुछ स्टेट में बंद रखती है, मगर ये नहीं कि जहाँ पे बंद है हमेशा बंद रहेंगे। तो आप जो है टाइम टू टाइम इंक्वायरी करते रहें। डायरेक्ट आप इनके ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, फ़ोन पे भी जो है कंफर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपके स्टेट में ओपनिंग्स हैं तो आप अपनी जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी ये लगाना चाहते हैं, जो भी प्रोसेस आपको पता है उसको फॉलो करके वहाँ पे जो है पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। इसी के साथ इस बिज़नेस के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप जो ये बिज़नेस अगर करना चाहते हैं डायरेक्ट हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको जो है जितनी हमारी तरफ से हेल्प हो पाएगी वो हेल्प की जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ये बिज़नेस करने के लिए प्रॉपर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो गाइडलाइंस होती है, वो सब आपको बताई जाएगी। आपकी साइट के बारे में आपको आरओआई कैलकुलेट करके बताया जाएगा कि ये बिजनेस आपके लिए कैसा रहेगा। तो उसके लिए आपको स्लॉट बुक करना होगा। जैसे ही आप स्लॉट बुक कर लेंगे हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा और उस बिजनेस के बारे में A to Z जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको बता दी जाएगी। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।